हेलो, जय हिंद। अभी ना क्या है कि मैंने इस बार यूकेपीसीएस का एग्ज़ाम नहीं दिया था। बट मेरे कुछ दोस्त देके आए थे, मेरा भाई है अभी, उसने मुझे भेजा ये पीडीएफ मार्क हुई है। तो इसके हम लोग करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखते हैं, ये डिस्कशन है। मैं भी ड्यूटी से आया हूँ, राइट। तो इसने कहा कि आज हम लोग देखेंगे। तो आई एम इन द यूनिफॉर्म। जनरली मैं यूनिफॉर्म में नहीं रहता हूँ। आई लव द सेंटिटी एंड लाइक आई एम वेरी प्राइवेट इन माई यूनिफॉर्म। मैं कभी नहीं करता हूँ, बट यस ये रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप डिस्कस करिए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो मैं भी थोड़ी पढ़ाई वढ़ाई करता हूँ। तो लेट्स, पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 142, राइट। एज पर दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट, अभिषेक कैरी ऑन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया? 2023 का रैंक पूछा है। एसडीजी। एंड इसको हाँ, एसडीजी रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है इसको? इसको पब्लिश कौन करता है? वर्ल्ड बैंक कौन करता है? ये क्वेश्चन confused है, हूँ। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? क्या ये यूनाइटेड नेशंस करता है, या फिर आपको पता होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट का वैसे हाँ, यूनाइटेड नेशन ही करता है, क्योंकि उसी के एसडीजी 17 एसडीजीज है ना। अभी मुझे याद है, हाँ, यूनाइटेड नेशन ही करता है। तो एक्चुअल में इसकी जो रैंक थी ना, 2023 में इंडिया की रैंक थी 112। और ये मतलब 2023 का क्वेश्चन पूछा है इसने। रैंक थी 112, बट अभी फिर से इसकी 2024 की रैंक कितनी? 2024 की रैंक आई है 109। तो कम हुई है। 2024 में 109 है, better 2023 किया में। अगला क्वेश्चन चलते हैं। ये जो रेड वाले हैं ना, वो हम लोग डिस्कस करेंगे केवल। रेड वाले ही उसमें करंट अफेयर वाले हैं। जितना रेड मार्क्ड है वो सारे करंट अफेयर्स के हैं। उसके बाद हम लोग चलते हैं, और क्वेश्चन कहाँ पे है? शुरुआत से हो करो। शुरुआत नहीं, मैं लास्ट वाला ही किया था। हाँ, वो सबसे लास्ट का हाँ, क्वेश्चन। वही तो पीडीएफ में मुझे लगा ये कहाँ खुल गया। हाँ, चलो। विच इंडियन सिटी हैज़ बीन एडेड टू द लिस्ट ऑफ यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क? सिटी ऑफ लिटरेचर तो जा रही है। तो ये इजी है, बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में ही पूछा गया है, कई सारे एग्जाम में ये इसके क्वेश्चन पहले और होगा करंट अफेयर, उस पे जाओ, क्वेश्चन पे जाओ। करेक्ट। बीच से कर रहे तो हो क्या? नहीं, बीच से नहीं कर रहा हूँ, ये सही कर रहा हूँ। नहीं, सीरियल है ही नहीं ये वाला। ये नीचे से सीरियल है ब्रो। नीचे से कर रहे मैं हो, नीचे तो से ऊपर से करो ना, क्या दिक्कत? अब मैं नीचे से स्क्रॉल कर रहा हूँ, रहने दो। ठीक है। कोजिकोड, इसको कालीकट भी बोलते थे ना पहले, वही कोजिकोड है। इसको यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर बोला गया है। उसके बाद में कॉस्मोनॉट ओलिगल कोंको। नहीं, सुनो, कोजिकोड, एक चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा। जनरली हम कोजिकोड बोलते हैं, बट दैट्स नॉट द एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन, दैट्स कोड़िकोड़े। कोड़िकोड़े, हाँ, क्योंकि जो Z और H होता है वो तमिल और साउथ इंडियन लैंग्वेजेस में दैट इज़ समथिंग डिफरेंट। तो वो मतलब थोड़ा सा टंग ट्विस्ट करके तो कोड़िकोड़े बोलते हैं। तुम यहाँ पास में बैठोगे, आवाज़ ज़्यादा वहाँ कैच करेगी। कोड़िकोड़े बोलते हैं, बाय द वे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे? कॉस्मोनॉट ओलेग कोनोनेंको हु हैज़ ब्रोकन द वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द मोस्ट क्यूमुलेटिव टाइम स्पेंट इन स्पेस। मैंने पढ़ा था इसको। हाँ, मतलब ये क्वेश्चन जब मैं सबसे ज़्यादा इस स्पेस में टाइम, ज़्यादा समय देने वाले, सबसे ज़्यादा समय बिताने वाले। हाँ, तो ये कहाँ के हैं? ये बेसिकली इसमें पूछा गया है कि ये किस देश के रहने वाले? रसिया के। रशिया के हैं। 1030 से ज़्यादा दिन इन्होंने और इंटरनेशनल इससे मुझे एक अभी न्यूज़ भी याद आ रही है कि जो सेरेना सुनीता विलियम्स जी जो गई थी अभी, वो स्पेस में भी वो वहाँ पे फंस गई हैं। एंड वो एलन मस्क ने बोला है कि उनको वापस लाने में मदद करेंगे, ऐसा। लेकिन अभी भी वो इशू चल रहा है। Which of the following games are approved by the International Olympic Committee for the Los Angeles Olympic Games? देखो, लॉस एंजलिस ओलंपिक गेम्स 2028 में कौन कौन से गेम को इंट्रोड्यूस कराएंगे? गेम्स जो ऐड किए जाएंगे। तो T20 है, T20 क्रिकेट है, बेसबॉल है, फ्लैग फुटबॉल है, स्क्वॉश है, और एक और स्पोर्ट्स जो है वो ऐड किया जाएगा, इसको बोलते हैं लैक्रोसे। लेक्रोसे भी इसमें ऑप्शन में नहीं, इसमें तो ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा, T20। देखो, ये डिस्कशन है, कोई ऐसा बात नहीं है, बस क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। अगला है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड हाई कोर्ट? तो जस्टिस रितु बारी। दिस इज रिलेटेड टू लाइक उत्तराखंड से रिलेटेड है, बट चूंकि फर्स्ट वुमेन है ना, तो अभी रिसेंट में हुआ है। नहीं, ये फरवरी मार्च के समय की बात है, तो करंट का ही है। बट मैंने इसको इसलिए मार्क किया क्योंकि वुमेन रिलेटेड है एंड शी इज़ द फर्स्ट वन इन उत्तराखंड हाई कोर्ट। करेक्ट। दैट्स व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट। तो इट्स ऑनरेबल जस्टिस रितु बारी जी।
द ट्रेन ऑफ मानसखंड कॉरिडोर यात्रा, मानसखंड कॉरिडोर यात्रा। मानसखंड कॉरिडोर, ये भी उत्तराखंड पीसीएस मतलब उत्तराखंड स्पेशल से उत्तराखंड क्वेश्चन से है। स्पेशल है, लेकिन ऑप्शन में उत्तराखंड का कोई भी शहर नहीं है। तो इस वजह से पुणे से confuse हो स्टार्ट किया गया ये है। एक्चुअली पुणे से शुरू किया गया था। एंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि मानसखंड का मतलब क्या है। क्या तो हिंदू स्क्रिप्चर्स में मानसखंड जो है वो कहते हैं, जो कुमाऊं वाला रीजन है ना, उसको मानसखंड कहते हैं। कुमाऊं का जो रीजन है उत्तराखंड में उसको हिंदू मानसखंड। स्क्रिप्चर्स में उसको मानसखंड कहते हैं। और पुणे से ये टनकपुर, जो पिथौरागढ़ ओके डिस्ट्रिक्ट ओके, है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फोक डांसेस सेलिब्रेशन ऑफ उत्तराखंड इज इंक्लूडेड इन द इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट। ये तो रामम है। रमन है या रामम? रमन हाँ, रमन। रमन 2009 में इसको ऐड किया था। Correct, इससे एक चीज़ इंपॉर्टेंट, और अभी रिसेंट के कुछ और एडिशंस हुए थे। बट उत्तराखंड नहीं, ये तो उत्तराखंड, चलो यूके गरबा हुआ है गुजरात, ये सिविल सर्विस में पूछा गया है भाई, मैंने सही कर 2023 में गरबा हुआ था गुजरात का। ये तो सिविल और सर्विसेज में क्वेश्चन पूछा 2021 में गया। क्या ऐड किया गया था? 2000 2021 में दुर्गा पूजा जो कोलकाता में सेलिब्रेट सबसे पहले 2016 का मुझे याद है, नवरोज। 2016 में नवरोज और योगा दोनों किया गया था। अच्छा 2016 में। हाँ, और ये कुंभ intangible- कुंभ 17 में, 2017 में किया कुंभ गया 17 में दोस्तों, और 16 में नवरोज एंड था। 16 में नवरोज और योगा। योगा, 21 में दुर्गा एक्चुअली पूजा। दैट्स नॉट योगा, दैट्स योग। योग, हाँ ठीक है। इन विच ऑफ द 7 phases announced by the election commission of India for the general election, the election were held in उत्तराखंड। क्वेश्चन पूछा ये है कि 7 फेजेस इलेक्शन उत्तराखंड में पहले फेज में इलेक्शन हुआ था, यही पूछा है। बस चलो ठीक है। फर्स्ट फेज में ही हुआ था। निवेदिता कर्की ऑनर्ड बाय तीलू रौतेली स्टेट लेवल अवार्ड 2023 इज एसोसिएटेड विद विच किस गेम से? किस गेम से एसोसिएटेड है निवेदिता कर्की जी? निवेदिता करके इनको बॉक्सिंग से रिलेटेड। इनको अवार्ड कौन सा दिया गया है? टीलू रौतेली स्टेट अवार्ड, स्टेट लेवल अवार्ड। कौन सा अवार्ड दिया गया है इनको, मतलब किससे एसोसिएटेड ये है? बॉक्सिंग से रिलेटेड है। बॉक्सिंग से। शी इज अ वेरी यंग गर्ल। तो इसमें माउंटेनियरिंग लगा हुआ है। अरे वो जो लगा हुआ है उसके ऊपर मत जाओ। अच्छा। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन, जिसका भी ये क्वेश्चन पेपर है उसने बहुत गलत किया। ये मेरा क्वेश्चन पेपर नहीं है बाय द वे। ओके। इन मार्च 2024 विच कंपनी हैज़ एक्वायर्ड एजुकेशनल प्लेटफॉर्म उडासिटी? ये मुझे लगता है बहुत ही मतलब बिना मतलब का क्वेश्चन था। प्राइवेट सेक्टर को, इसमें एक्सेंचर कंपनी है, उसने एक्वायर किया था उडासिटी। इसका उतना रेलेवेंस था भी नहीं, पर ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स हैज़ वोन, ये अच्छा क्वेश्चन है। 2024 इंटरनेशनल, हम लोग किताबों में बात करते हैं, तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज किसको मिला है? बताओ बताओ। कैरोज। ये किताब का नाम है? हाँ, कैरोज। वो इजिप्ट वाला कैरो नहीं है, दैट्स वाई इसमें के लिखा हुआ है। कैरोज ये जर्मन राइटर है, जेनी अर्पनबेक। जेनी अर्पनबेक, हाँ यही नाम है। और इसका मुझे लगता है कि जो बाकी के वनडे एग्जाम्स में पूछ सकता है, ट्रांसलेशन किसने किया ट्रांसलेशन? हाँ, तो ये है माइकल हॉफमैन। माइकल हॉफमैन ने इसको शायद इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया है, क्योंकि ये जर्मन राइटर है तो उन्होंने जर्मन में लिखी है। द परमानेंट सेक्रेटरीट ऑफ द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन बिम्स्टेक इज लोकेटेड एट। ये मैं क्वेश्चन पूछा, बिम्स्टेक की स्थापना, लाइक इट वाज एस्टेब्लिश्ड बाय द डिक्लेरेशन ऑफ 6 जून बैंकॉक 1997। डिक्लेरेशन। ये भी याद रखना, बैंकॉक डिक्लेरेशन से भी इस स्थापना हुई। इसकी भी हुई थी, और एशियान है ना, आसियान, वो भी जो है वो भी बैंकॉक डिक्लेरेशन। इसकी स्थापना मुझे पता है 1967 में, वो भी 9 जून, सॉरी 6 जून को हुई थी। हाँ, ढाका में है बाय द वे। एंड 5 जून को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। द फर्स्ट इंटरनेशनल समिट ऑन रिस्पॉन्सिबल यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल, ये वहीं हुई थी। रिस्पॉन्सिबल यूज़ इन द मिलिट्री, ये अच्छा आर्टिफिशियल देखो ये क्वेश्चन बहुत ट्रिकी है, क्योंकि बहुत सारे लोग वो बिचली पार्क वाला डिक्लेरेशन पढ़ के गए। बिचली पार्क नहीं हुआ जो था अभी रिसेंट में, अभी उससे करंट यूके में हुआ था, जो वो पहली बार हुआ था। और न्यू दिल्ली में भी एक डिक्लेरेशन, न्यू दिल्ली में अभी रिसेंट में हुआ है वो। लेकिन इसमें देखो मिलिट्री लिखा है, तो ये क्वेश्चन ट्रिकी था भाई। फ्रांस में हुआ, राइट? ये हाँ, ये फ्रांस में है, लेकिन इसका को होस्ट साउथ कोरिया भी था। ओके। और इंडिया इसका पार्टिसिपेंट नहीं था बाय द वे। इंडिया डिडंट पार्टिसिपेटेड इन दिस। ओके। अगला क्वेश्चन है, इन मार्च नहीं, ये हुआ कहाँ पहले ये तो बताओ। फ्रांस में नहीं हुआ था ये। इसमें तो फ्रांस लगा। मैं बता रहा हूँ ना, उसके ऊपर मत जाओ। ओके। वो जिसका भी क्वेश्चन पेपर है उसने गलत लगाया। नीदरलैंड्स में, हेग है ना, हाँ, हेग में हुआ था। ओके, तो नीदरलैंड्स। अच्छा, नीदरलैंड्स के अभी नए प्राइम मिनिस्टर बने।
नीदरलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बना है? डिक स्कूफ। डिक्स डिक स्कूफ, और इसके पहले जो थे मार्क रूट, मार्क रूट। वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे और अभी वो छोड़ दिए हैं, उनकी जगह पे डिक स्कूफ बन गए। तो वो जो मार्क रूट थे वो छोड़ के कहाँ गए? मार्क रूट। नेटो के नए सेक्रेटरी जनरल बने। तो नेटो के नए सेक्रेटरी जनरल मार्क रूट को बनाया गया है एंड नीदरलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर डिक स्कूफ बने। ओके। इन मार्च 2024 हु मेड इट टू द हिस्ट्री एज द फर्स्ट वुमेन स्नाइपर ऑफ बीएसएफ? सुमन कुमारी। हाँ, सब इंस्पेक्टर सुमन कुमारी। सब इंस्पेक्टर सुमन कुमारी, जय हिंद मैम। हाँ, जय हिंद बोलना ज़रूरी होता है भाई। ऑनरेडी ऑब्वियसली, बिकॉज देखो मैं इसलिए यूनिफॉर्म में नहीं बना था। और मुझे लगता है ये क्वेश्चन वन ऑफ द गुड क्वेश्चंस है, क्योंकि देखो बीएसएफ की फर्स्ट वुमेन स्नाइपर। जनरली ऐसे रोल्स में लोग फीमेल्स को इमेजिन नहीं करते। प्रवासी भारतीय दिवस ये कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है। 9 जनवरी। शुरुआत कब की थी? ये इम्पोर्टेंट है। शुरुआत कब हुई थी? 2002 में तत्कालीन गवर्नमेंट थी वाजपेयी साहब की। ओके ओके। 2002 में शुरू किया गया था। नहीं, ये इस बार का शायद 18वां एडिशन। इस बार सेलिब्रेट कहाँ गया था और इसमें चीफ गेस्ट कौन था, ये क्वेश्चन। ये मुझे नहीं पता, बट इस बार की नहीं, मैंने पढ़ा था जब मैं वो एग्ज़ाम दे रहा था स्टेज वाला। इसको एनआरआई डे भी कहते हैं। हाँ, अरे ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन गांधी जी वापस आए थे 1915 में। शायद इंदौर या भोपाल में कहीं। इंदौर में 2023 में मनाया गया था शायद, जितना मुझे याद है। तो अभी इस बार का मुझे आइडिया नहीं है। इस बार का मतलब थीम यही रही है, लास्ट ईयर भी यही थी और इस बार भी थीम इन्होंने शायद यही रखी है, डायस्पोरा वाला है ना, रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृतकाल। हु हैज़ वॉन द फर्स्ट प्राइज इन नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल 2024? ये इंपॉर्टेंट है और इम्पोर्टेंट इसलिए है। ये बताओ, ये नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल हु ऑर्गेनाइजेस दिस, लाइक कौन करता है इसको? मुझे लगता है कि वो इसमें जो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स कौन करता है? ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स होगी। ये थोड़ा देखो, नहीं ये टेक्निकल हुआ, क्योंकि जो इसका ये देखो मैं तुम्हें सुनो जो कंक्लूजन हुआ था, मतलब जो एक लेयर अंदर जाके पढ़ा करो, कोई क्वेश्चन हो जो है तुम नोट्स भी बना रहे हो तो ये जरूर चेक किया करो कि कौन सी मिनिस्ट्री एसोसिएट है। इसमें मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। ये कोई भी अनुराग ठाकुर ने इसका कंक्लूजन किया था, मुझे इतना पता है। हाँ, तो वो स्पोर्ट्स से हम जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो ऑनरेबल में। और उसमें चीफ गेस्ट वो भी थे, हमारे माननीय लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी। हाँ, तो फिर ये भी जो भी है, बट ये यतिन भास्कर दुग्गल हैं। फ्रेंड्स, आई वुड लाइक टू से कि इफ़ यू नो कि नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल कौन ऑर्गेनाइज कराता है तो यू कैन कमेंट बिलो, राइट। देखो एक चीज़ और, जैसे अभी आप बोल रहे थे ना, थोड़ा एक लेयर में जा करके पढ़ो, सेकंड पोजीशन किसको मिली थी या थर्ड पोजीशन और किसको मिली? हाँ बताओ। या फिर ये अफकैट में जैसे एग्जाम में पूछ सकता है कि भैया जो यतिन भास्कर दुग्गल है वो कहाँ के रहने वाले हैं? वो हरियाणा के हैं। दूसरे नंबर नहीं, इसकी स्पीच काफ़ी वायरल हुई थी, सुना था मैंने, इसीलिए तो वो फर्स्ट पोजीशन सभी याद रखते हैं, सेकंड थर्ड भी पूछता है, ठीक है। तो सेकंड थे वैष्णा पिचई, शी इज़ अ लेडी, तमिलनाडु की रहने वाली, एंड थर्ड पे उसमें एक ऑप्शन है कनिष्का कुमारी, वो राजस्थान की रहने वाले। डैनियल कहनेमैन हु डाइड इन मार्च 2024 वाज गिवन नोबेल प्राइज इन 2022 फॉर हिज कंट्रीब्यूशन, सॉरी 2002 फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू साइकोलॉजी साइंटिस्ट थे इन्होंने, साइको एनालिसिस पे काफ़ी अच्छा काम किया था। डैनियल, ये काफ़ी वैसा भी, ये मतलब मार्च का है भाई। ऑबिचुअरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हाँ, ऑबिचुअरी बोलते हैं, obituary basically। हाँ, who among the following was the winner of the best animated feature film at 96 Academy Award? ये क्वेश्चन ट्रिकी पता है क्यों है? क्योंकि इसमें 3 मूवीज ऐसी हैं, 4 ऑप्शन है, और 3 ऐसी हैं जिसमें कि तीनों नॉमिनेशंस में थी बट जीती एक ही है। तो वॉर इज ओवर, द बॉय एंड द हीरोइन, ये जीता है। हाँ, ये ऑस्कर की वीडियो, मैंने जब ऑस्कर दिया जा रहा था तो मैंने वीडियो भी देखी थी। द बॉय एंड द हीरोइन, हीरोइन मतलब क्या होता है? हीरोइन का मतलब होता है बगुला। इट्स एन एनिमेटेड फिल्म। और बाकी के उसमें देखो, एक होगी वो रोबोट करके कुछ होगी, और एक और कोई होगी, वो दोनों नॉमिनेशंस में थी। वॉर तो नॉमिनेशन में भी नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन February 2024 हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन सिटीजन टू रिसीव द ऑनररी नाइटहुड फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम किंग्स चार्ल्स III? और ये इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि पहले भारतीय थे। ये बताओ, ऑनररी नाइट, दिस रिमाइंड्स मी द हॉरिफिक फेज ऑफ कॉलोनियल 1905। भाई ये सब मुझे, बट आई बाय द वे हु सुनील भारती मित्तल, ओके, इनको दिया गया था।
By the way, this is an honor to given to Sunil Bharti Mittal ji from Honorable United Kingdom's King Charles III. How many gold medals were won by India in 19th Asian Games Hangzhou? 2023 याद है, RO का पेपर होने हाँ, वाला था, हम ये तो लोगों ने इसके बारे में बड़ा डिस्कस किया था। ये तो इंडिया टोटल जीती थी 107। 107 जीती थी, 28 गोल्ड थे, 38 सिल्वर थे और शायद 47 करेक्ट ब्रॉन्ज। करेक्ट करेक्ट। इन मस्कट क्या था? हंगझाऊ का? हाँ। अरे वो था भाई, वो पढ़े थे वो चाइनीज, उसका क्या नाम था? 3 रोबोट्स थे, हाँ। चेन हाँ, चेन चेन जो कॉन्ग हाँ, लियान, हाँ। तीनों का एक कलेक्टिव। नेम द सिटी वेयर 37 नेशनल गेम्स वेयर इनॉग्रेटेड इन अक्टूबर 2023। गोवा। गोवा में, और गोवा में एक कोई नाम लिखा हुआ, बम्बोलिम क्या लिखा हुआ? बम्बोलिन, हाँ। बम्बोलिम गोवा में हुआ था, और स्टेडियम जो था वो पंजिम एथलेटिक्स स्टेडियम। पंजिम। और इसका मस्कट क्या था? गोवा की राजधानी क्या है? पणजी, वो तो पता ही है। तो वहीं पे है। नहीं, इसका मस्कट बताओ, अभी कहाँ से स्किप कर रहे हो? मस्कट मोगा। हाँ, मोगा है क्या? ये भी पूछता है। मोगा होगा, चिड़िया होगी कोई। बाइसन है। बाइसन। अच्छा, एक चीज़ और, 37 नेशनल गेम्स ये हुआ तो इतना तो हमें पता है, गोवा में हुआ। जीता कौन सा स्टेट नंबर 1 पे कौन था? पंजाब। महाराष्ट्र था। और महाराष्ट्र से रिलेटेड एक और अभी रिसेंट का करंट अफेयर था, अभी 1 हफ्ते पहले का है। बेस्ट स्टेट इन एग्रीकल्चर महाराष्ट्र को ही मिला है। क्लीनेस्ट स्टेट इन इंडिया महाराष्ट्र को ही मिला है। ओके ओके ओके, गॉट इट। ऐसे मुझे याद दिला दिया करो, सही हो जाएगा। प्रायर टू ज्योति अत्रे द रिकॉर्ड ऑफ द ओल्डेस्ट इंडियन वुमेन टू स्केल माउंट एवरेस्ट वॉज हेल्ड बाई हुम? देखो, मतलब अभी थोड़ी देर पहले बोला था ना कि पहले को सब याद रखते हैं, दूसरा कौन है? जैसे ज्योति अत्रे तो अभी फर्स्ट पे है, मतलब वो वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्होंने किया है सबसे ज़्यादा उम्र की, अप्रॉक्सीमेटली 55 साल की हैं ये। इन्होंने एक बार, हालांकि इन्होंने एक बार अटेम्प्ट किया था, बट कुछ ही दूर तक जा पाई थी, 8600 कुछ तक जा पाई थी। हाँ, बट वहाँ पे तो मौसम ये खराब है। था। अगला कौन है? लाइक हाँ, सेकंड नंबर पे किनको जो बीट इनके करके? पहले थे, संगीता बाल। संगीता बाल जी को इन्होंने, ज्योति अत्रे जी ने बीट करके बनाया है द ओल्डेस्ट इंडियन वुमेन टू स्केल द वो माउंट 53 साल की थी, ये 55 साल की हो गई ओके हैं। ओके। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एक्सटेंडेड ओ स्मार्ट स्कीम टिल 2026 विच एम्ड एट। ओ स्मार्ट क्या ऑप्शन में क्या है? आउटर स्पेस डेवलपमेंट एक्टिविटीज़, ऑक्सीजन प्लांट्स इन स्मार्ट सिटीज़, ओशन डेवलपमेंट एक्टिविटीज़, ऑप्टिकल फाइबर प्रोडक्शन, R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। आपके हिसाब से क्या होगा? ओ फॉर देखो, ओशन। मैं तो नहीं पढ़ा था इसको। ओ फॉर ओशन। हाँ, ओशन तो है, ओशन सर्विसेज, मॉडलिंग, एप्लीकेशंस, रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। बट ओ फॉर में ओशन ऐसे तुक्का मार रहा हूँ, मुझे पता मार दिए तो पता। सही हो गया। इसको 2000 नहीं, इसमें ऑप्टिकल फाइबर लिखा हुआ है जिसने टिक मारा। 2018 में इसको लॉन्च किया गया था। ओके। और हाँ, अभी पूछ रहे थे ना, बताओ कौन सी मिनिस्ट्री इसको लॉन्च करी थी? अगर ओशन है हाँ, तो मिनिस्ट्री ऑफ, देखो मैं एकदम ऑनेस्ट होकर बता ऑनेस्ट रहा हूँ। होकर के बताओ। और जहाँ पर भी तुम, जैसे अभी ओशन के लिए एक मत्स्ययान मिशन चल रहा है, ठीक है, वो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का है। ठीक है, इसका बताओ। तो जहाँ भी मैं देखता हूँ ओशन में कुछ एक्सप्लोरेशन हो रहा है, कुछ हो रहा है, ये अर्थ साइंस ही करती है तो अर्थ साइंस। ये आर यू टॉकिंग अबाउट सम ट्रिक टू सॉल्व Yes, क्वेश्चंस it is इफ यू आर trick. नॉट अवेयर ऑफ द आंसर? हाँ, ये मतलब trick बता रहे हो ना मतलब कि हाँ, ओशन जैसे देख रहा अगर हूँ। कभी कोई ऐसा डिलेमा में फंसे, हाँ, ओशन में किसी एक्सप्लोरेशन हो रहा है, मिनरल्स का, पॉलीमेटालिक नेड्यूल्स खोज रहे हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। जनरली हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, तो ये होता है, वहाँ पे सेवियर का काम करती है मिनिस्ट्री। द बिसाइड्स उर्दू पोएट गुलजार हु इज़ द अदर रिसिपिएंट ऑफ द 58th ज्ञानपीठ अवार्ड, जगत गुरु रामभद्राचार्य। इट वॉज क्वाइट इन द न्यूज़, काफ़ी न्यूज़। अच्छा, इससे रिलेटेड कुछ और भी तो बात कर लो। उर्दू के लिए ये 5वां पुरस्कार था, उर्दू के लिए 5वां पुरस्कार, और संस्कृत का ये दूसरा था। संस्कृत का दूसरा। संस्कृत का पहला किसको मिला? पहला मुझे याद नहीं है यार, वही है कि दूसरा, चलो, इतना ठीक, याद ठीक, रखा। ठीक ठीक। अच्छा हाँ, ये सब अभी और डिस्कस करो, काहे स्किप कर रहे हो? हाँ हाँ, गुलजार का नाम ओरिजिनल, ये पूछा गया क्वेश्चन है। सम कालरा इज, तुम तो बताए थे। संपूर्ण सिंह कालरा। हाँ। और रामभद्राचार्य जी का जो ओरिजिनल नाम है, बताओ। सब रामभद्राचार्य समझते हैं, लेकिन उनका ओरिजिनल नाम भी तो कुछ होगा। गिरधर मिश्रा। ओके। और इन्होंने 2 पुस्तकें लिखी हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, एग्जाम में पूछ सकता है, क्योंकि भाई ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है। ओके।
तो श्री राघव कृपा भाषयम और श्री राघव कृपा भाषयम भाषयम और भृंग दूतम भृंगदूतम। और ज्ञानपीठ अवार्ड से रिलेटेड इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था ज्ञानपीठ अवार्ड का? ज्ञानपीठ अवार्ड वाज एस्टेब्लिश इन 1956, 44 पहली। मतलब प्री इंडिपेंडेंस। हाँ अच्छा ये बताओ, द ट्रिकी क्वेश्चन इज कि द ज्ञानपीठ अवार्ड इंग्लिश में दिया जाता है? हाँ दिया जाता है। ये- 22 जो कॉन्स्टिट्यूशन में है वो उनको प्लस और इंग्लिश प्लस और एक इंग्लिश को भी दिया जाता है। एक लैंग्वेज और है। वो दूसरे में दिया जाता है। राजस्थानी की बात कर रहे हो? हाँ हाँ वो यार वो एक और कोई अवार्ड उसका नाम नहीं याद आ रहा, क्या बोलते हैं, शायद साहित्य अकादमी अवार्ड। हाँ हाँ। साहित्य अकादमी अवार्ड जो है 22 कॉन्स्टिट्यूशन वाली लैंग्वेज प्लस इंग्लिश प्लस राजस्थानी, साहित्य ये अकादमी। 24 लैंग्वेजेस हैं। और ये 23 में ज्ञानपीठ में 23, ज्ञानपीठ में राजस्थानी नहीं है। Okay. In February 2024, which bank was in news for raising $300 million through its first ever sustainable finance bond issue? ये उसमें गलत लगा हुआ है, हालांकि इसमें यस बैंक मार रखा है। HDFC है। HDFC इज करेक्ट है। टोटल मतलब जो इन्होंने जो फंड बात करी है रेज करने की, वो $750 मिलियन इन्होंने रेज किया था। अब उसमें से पहला पार्ट इन्होंने चलो, ओके, ओके, ये अच्छा नहीं ओके नहीं, HDFC से इम्पोर्टेंट ये पहली प्राइवेट सेक्टर की बैंक बनी है जो कि लक्षद्वीप में अभी इसकी ब्रांच खुली है। लक्षद्वीप वाज इन न्यूज़, हाँ तो ये बन सकता है। मिशन दिव्यास्त इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? ये बहुत न्यूज़ में था भाई, जब मैं प्री देने वाला था उससे पहले बहुत न्यूज़ में था। मिशन दिव्यास्त पढ़ के गया था मैं, बिकॉज इंडिया हैज़ टेस्टेड समथिंग विच इज़ वेरी फेनोमेनल। तो हम 4-5 मिसाइल एक साथ, क्या था? MIRV टेक्नोलॉजी है और MIRV तो है, बट कुछ और भी चीज़ें थी। अग्नि 5 मिसाइल का, हाँ अग्नि 5 करेक्ट। न्यूक्लियर मिसाइल बेसिकली वो है। हाँ हाँ तो उसका सक्सेसफुली टेस्ट किया गया था। और MIRV क्या ही है, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली री एंट्री व्हीकल, मतलब हम ये जाके उससे इक्विप होता है। है करेक्ट, ना? ये तो टेक्नोलॉजी that's इसमें why यूज it was होती important. है। ये दोस्तों बहुत न्यूज़ में था साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल? IP ये कौन जारी करता है? US चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इतना तो पता ही होगा। एक और भी ऐसे आता है, उसको वीपो जारी करता है। तो वो इसमें नहीं होगा। हाँ वो हाँ, मतलब ऐसी वो भी है, कंफ्यूजिंग है। तो इसमें 42nd इंडिया की रैंक है। 42वीं इंडिया की रैंक रही है। फर्स्ट पे कौन रहा होगा सोचो। अच्छा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात चल रही है, US चैम्बर ऑफ कॉमर्स इसको जारी करता है, तो बताओ नंबर 1 पोजीशन पे कौन होगा? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में स्वीडन। USA अच्छा ओके टॉप पे USA है, सेकंड पे UK है और तीसरे पे है फ्रांस। ओके। फ्रांस का तो जायज़ लगता है मुझे, डिफेंस के सेक्टर में हम्म, अच्छा हम्म। करता है। जायज नाजायज, वी आर नॉट, नहीं डोंट बी पॉलिटिकली करेक्ट। अरे मैं पॉलिटिकली बात नहीं कर रहा हूँ भाई, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट इन टर्म्स ऑफ स्टेट्स। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन इंटरनेशनल? हाँ तो 42nd 42nd रैंक। ये 2024 वाली रैंक है। हम्म। 2023 वाली में आई थिंक 43 था। 2000 इम्प्रूवमेंट है हाँ, या 40 था, आई डोंट नो 40 या 43। 43 जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। चलो ये था प्री का। एक और क्वेश्चन है भाई, क्या बात कर रहे हो? और ऊपर जाओ। और भी है क्या? हाँ ऊपर जाओ। हाँ एक क्वेश्चन है, बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है ये वाला। मालोगाम द पोलिंग स्टेशन इन विद ओनली 1 वोटर ड्यूरिंग 2024 लोकसभा इलेक्शंस फॉल्स इन विच स्टेट? ये अरुणाचल प्रदेश की एक जगह है। और अच्छा पता मुझे है- मैं एक क्वेश्चन देखा ना, मुझे मेरे दिमाग में तो लद्दाख कहाँ है भाई? लद्दाख नहीं और पता है इस पर्टिकुलर वोटर के लिए वोटिंग अवेलेबल कराने के लिए जो भी वोटिंग ऑफिसर्स वगैरह थे 40 किलोमीटर तक का सफ़र तय करके गए थे, ताकि वो एक वोट, इतना कीमती तो वोट वो होता है। अकेले वहाँ रहते हैं? अब जैसे भी रहते होंगे, हो सकता है वो 18 साल से ऊपर सिर्फ अकेले वही हों, 18 साल के वही हों, उनसे जो छोटे हों उनके बच्चे ओनली हों। 1 वोटर ड्यूरिंग 2024। बहुत रिमोट इस पे डॉक्यूमेंट्री वगैरह बननी चाहिए, बनी होगी आई थिंक। वो कितनी अच्छी मूवी बनी तो थी, न्यूटन। इससे कमेंट, हाँ न्यूटन न्यूटन भी तो इसी की बेस पे था। अवार्ड विनिंग मूवी है, हालांकि वो ट्राइबल एरियाज में, ट्राइबल एरियाज और नक्सल एरियाज में जो रिमोट एरियाज होते थे वहाँ पे किस हिसाब नहीं से बट द इंटेंसिटी फॉर 1 वोटर, मैं वन वोटर के लिए मैं उस 1 वोटर की लाइफ इमेजिन कर रहा हूँ, वो कैसे रह रहा होगा अकेले पूरे गाँव में, या पूरे उसके 40, जैसे तूने बताया ना 40 किलोमीटर ट्रेवल करके गया। 40 किलोमीटर ट्रैवल करके ऑफिसर्स गए उसके पास,
वहाँ पे पोलिंग तो वगैरह क्या उसके बच्चे प्रॉब्लम होंगे और जो भी है मुझे इतना डिटेल में नहीं पता है। जैसे मैं उसका आर्टिकल पढ़ रहा था न्यूज़ का ना, इंडियन एक्सप्रेस में था किस में था, तो मैंने इतना देखा था कि चलो दोस्तों यहीं पे हम लोग वी विल नहीं, ये पहले सोचो कि यूपी पीसीएस आने वाला है और अभी ये यूके पीसीएस का क्वेश्चन पेपर था जिसमें ऑन एन एवरेज क्या 28 क्वेश्चंस थे जो कि करंट अफेयर्स थे 28-30 क्वेश्चन थे। तो और इंटेंसिटी देखो करंट अफेयर की। वी शुड बी कॉशियस ऑफ द करंट अफेयर्स। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। कीप रीडिंग, कीप राइडिंग, कीप हसलिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।